नमस्कार। अगर बिहार की कहानी को आंकड़ों के बिना समझना चाहें तो ये नामुमकिन है। और 2011 की जनगणना हमें बिहार की एक ऐसी ही तस्वीर दिखाती है, एक ऐसे राज्य की जिसमें चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी। तो सवाल यह है कि आंकड़े असल में हमें बताते क्या हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं। 1106 स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2011 में बिहार की कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला, सबसे अहम आंकड़ा है। पर ऐसा क्या खास है इस नंबर में? ये है बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 2011 में बिहार के हर एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में औसतन 1106 लोग रह रहे थे। और इसी एक आंकड़े ने बिहार को भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बना दिया था। जरा सोचिए, जमीन और संसाधनों पर इसका कितना ज्यादा दबाव पड़ता होगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले 2011 के बिहार का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर इसकी आबादी और घनत्व पर बात करेंगे। उसके बाद लिंगानुपात और साक्षरता जैसे बहुत जरूरी मुद्दों को देखेंगे। और आखिर में जानेंगे कि कैसे जिले दर जिले ये पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बिहार 2011, एक परिचय। अब ये जनगणना या सेंसस होता क्या है? इसे आप एक तरह से पूरे देश का एक्सरे समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि देश में कितने लोग हैं, कैसे रहते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, और इसी के आधार पर सरकारें आगे की नीतियां बनाती हैं। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे बिहार की पहचान सबसे ज्यादा जुड़ी है। वो है इसकी विशाल जनसंख्या और उसका घनत्व। 2011 में बिहार की कुल आबादी थी 10,40,99,452। जी हां, 10.4 करोड़ से भी ज्यादा। और इस बड़ी संख्या के साथ बिहार उस समय उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के ठीक बाद भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य था। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। 2001 से 2011 के 10 सालों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी धीमी जरूर हुई। ये 28.43% से घटकर 25.42% पर आ गई। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसके बावजूद ये रफ्तार देश के औसत से कहीं ज्यादा थी। मतलब आबादी अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और जब हम बिहार की तुलना पूरे भारत से करते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। सोचिए, एक तरफ पूरा भारत जहां हर वर्ग किलोमीटर में औसतन 382 लोग थे, और दूसरी तरफ बिहार जहां यह आंकड़ा लगभग 3 गुना ज्यादा था, 1106। इसका जमीन, पानी, नौकरियों, हर चीज पर कितना गहरा असर पड़ता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आबादी की बात तो हो गई। अब एक और बहुत ही जरूरी सामाजिक पहलू पर चलते हैं, और वो है लिंगानुपात, यानी सेक्स रेशियो। लिंगानुपात का सीधा सा मतलब है कि समाज में हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। और ये नंबर किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। तो 2011 में बिहार का यह आंकड़ा था 918, जबकि पूरे देश का औसत था 940। मतलब साफ है कि बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे था। और ये जो गैप है, ये सीधे सीधे समाज में मौजूद लैंगिक असमानता की तरफ एक बड़ा इशारा है। किसी भी राज्य के विकास और तरक्की की नींव होती है शिक्षा। तो सवाल ये है कि 2011 में बिहार पढ़ाई लिखाई यानी साक्षरता के मामले में आखिर कहां खड़ा था? आइए देखते हैं। तो आंकड़ा है 61.80%। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये बिहार की कुल साक्षरता दर थी, और ये उस वक्त देश में सबसे कम थी। कर असली कहानी तो तब सामने आती है जब हम इस आंकड़े को पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं। पुरुषों में साक्षरता थी 71.20%, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 51.50% रह गया था। ये एक बहुत बड़ी खाई है। लगभग 20% का ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि मौकों में कितनी बड़ी असमानता थी, और ये सामाजिक विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। ये बताता है कि राज्य की आधी आबादी शिक्षा के मामले में कितनी पीछे छूट गई थी। अभी तक हमने जो भी बात की वो पूरे बिहार के औसत आंकड़े थे, लेकिन बिहार के अंदर भी जिले दर जिले एक अलग ही कहानी है। चलिए अब कुछ प्रमुख जिलों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ थी राजधानी पटना, जिसकी आबादी 58 लाख से भी ज्यादा थी। तो वहीं दूसरी तरफ था शेखपुरा, जहां सिर्फ 6,36,000 लोग रहते थे। देखिए, राज्य के भीतर ही आबादी का संतुलन कितना अलग अलग है। यही हाल जनसंख्या घनत्व का था। शिवहर में तो हर वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग रहते थे,
जो राज्य के औसत से भी कहीं ज्यादा है। वहीं कैमूर में यह आंकड़ा सिर्फ 488 था। जमीन आसमान का फर्क। लिंगानुपात के मामले में भी जिलों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। गोपालगंज एक उम्मीद की किरण जैसा था, जहां हर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं थीं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुंगेर था, जहां ये संख्या गिरकर सिर्फ 876 पर आ गई थी। और साक्षरता में भी वही कहानी दोहराई गई। एक छोर पर था रोहतास, जहां साक्षरता दर 73% से ज्यादा थी, तो दूसरे छोर पर था पूर्णिया, जहां ये आंकड़ा मुश्किल से 51% को छू पाया था। ये साफ दिखाता है कि जिलों के बीच विकास में कितना बड़ा गैप था। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ मोटी मोटी बातें जो सामने आती हैं। 1. 2011 में बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य था। 2. जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार बहुत तेज थी। 3. लिंगानुपात और साक्षरता, खास तौर पर महिला साक्षरता, ये बड़ी चुनौतियां थीं। और शायद सबसे बड़ी बात ये कि राज्य के अपने ही जिलों के बीच विकास में जमीन आसमान का फर्क था। तो 2011 के ये आंकड़े हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, एक बेसलाइन। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाते हैं कि एक दशक से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, तो आज बिहार की ये तस्वीर कितनी बदली होगी और इन चुनौतियों से निपटने में राज्य ने कितनी तरक्की की है। ये सवाल यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।